हेलो बच्चों, वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन यादव। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। और इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट मैंने बना रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जाकर देखें। वहाँ पर कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको बताए गए हैं, वो फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, तो इसको आप जरूर से जरूर देख लें। इंट्रोडक्शन का पार्ट देखें, आफ्टर दैट इसको सॉल्व करने का प्रयास करें और जब क्वेश्चन नहीं लगे तब वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू 1/2। ये प्रूव करना है, सभी क्वेश्चन आपको प्रूव करने हैं। सबसे पहले इसमें हम LHS की बात करते हैं, तो LHS ले लेते हैं। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 का मीन्स क्या होता है 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3, वो पाई बाई 3 मतलब कितनी वैल्यू होगी 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर माइनस tan पाई बाई 4 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस का 1। एलसीएम ले लोगे इसका, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा 4, तो 1 प्लस 1 माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 2/4 इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 1/2। यही आपका क्या है आरएचएस है और आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ये देखो माइनस 1/2 ही तो लाना था आपको, माइनस का 1/2 लाना था। ठीक है, अब इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा cot स्क्वायर पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 मतलब क्या होता है 30, और 30 वैल्यू कितनी होती है √3, तो √3 का स्क्वायर कर दिया, √3 का स्क्वायर कर दिया, और प्लस cosec 5 पाई बाई 6 लिखा, तो 5 पाई बाई 6 का मतलब समझते हो क्या होता है 5 पाई बाई 6 का मतलब होता है 180 अपॉन पाई, तो पाई से पाई खत्म 30 मतलब कितना होता है 150, क्या होता है 150। तो cosec 150 की वैल्यू बताओ आप, तो cosec 150 की वैल्यू क्या होगी cosec 90 प्लस 60। अब 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है सेकंड में, और सेकंड में साइन और cosec पास्ट होते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा 660, और 660 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, प्लस 3 इंटू tan पाई बाई 6, तो tan पाई बाई 6 की वैल्यू आप बताएंगे कितनी होती है 1 अपॉन √3, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 1 कितना आ गया ये 6, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। यही आपके पास क्या है आरएचएस हो गया, ये क्वेश्चन हो गया आपका प्रूव हो गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं, इसको देखो 2 लिखा रहने दिया, पाई बाई 6 30, 1/2 का स्क्वायर प्लस cosec 7 पाई बाई 6, तो 7 पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है 7 पाई बाई 6 इंटू 180 अपॉन पाई, ये कैंसिल कितना आया 30 मतलब 210। अब बताओ 210 कितने की वैल्यू होती है किसमें cosec 210 कैसे पता करोगे, इसे लिखोगे cosec 180 और प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 180 प्लस थीटा, थीटा मतलब 30, तो 180 प्लस थीटा किस में आता है सेकंड क्वार्टर में, थर्ड में आता है, और थर्ड में cosec क्या होता है नेगेटिव, तो हो जाएगा माइनस cosec 30, और cosec 30 वैल्यू 2, तो हो जाएगा इसकी वैल्यू -2 का स्क्वायर कर दो और इनटू cos पाई बाई 3, और पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है आपके पास 60, मतलब 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 प्लस 4 कितना हो गया 4 इंटू 1/4, फिर समझ लो क्या ये हो गया आपके पास। तो सॉल्व कर लो इसको, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, अरे कैंसिल कर दो 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/1, सॉल्व हो गया, ये भी आंसर आ गया आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं,
बस वैल्यू पुट करना है। अब आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, डिग्री को रेडियन में चेंज करना और रेडियन को डिग्री में चेंज करना मैंने आपको बता रखा है कि किस प्रकार से चेंज करते हैं। सभी क्लियर दिख रहा है? हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहां से क्या करेंगे, 2 sin स्क्वायर 3π/4। 3π/4 का मतलब क्या होता है, 180 अपान क्या होता है, पाई खत्म हो गया, कितना हो गया 45 और 45 तो क्या 135। इसका मतलब sin 135 बताना है, तो sin 135 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 45, हाँ लिख सकते हैं। तो sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, तो क्या cos 45 और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2। π/4 मतलब क्या होता है 1/√2 होता है प्लस 2 sec π/3 60 मींस 2/√3, कितना हो जाएगा 2/√3। ध्यान दो sec π/3, sec π/3 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, π/3 मतलब होता है 60 मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 60 मतलब 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। चलो कर लेते हैं, t हो जाएगा 2 × 1/2 प्लस 2 × 1/2 प्लस 2 × 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 + 8 इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। और यही आपको RHS है, यही आपको प्रूव करना है। बात क्लियर हो गई होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। तो इसको इरेज किया जाए, मिटाया जाए, छाप लिया, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूला आपको बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्ट्स दिए गए हैं। एक फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि sin 75 की वैल्यू बताना है, और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कहा गया है आपको tan 15 की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूले मैंने आपको बताया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बताया गया है कि sin 75। अब sin 75 की तो वैल्यू आपको पता नहीं है। जब sin 75 की वैल्यू नहीं पता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ब्रेक करके लिख सकते हैं, sin 45 और प्लस क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको अगर आप याद करो तो एक फार्मूला बताया गया था, sin a + b का क्या होता था sin a × cos b प्लस cos a × sin b, ये तो बताया। अब यहां से a का काम कौन कर रहा है 45, b का काम कौन कर रहा है 30, तो बस इसी फार्मूले में रख दो, तो हो जाएगा sin 45 × cos 30 प्लस cos 45 × sin 30। 45 की वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/2। बस सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो एलसीएम ले लो इसका, 2√2 एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 + 1, ये हो गया ना। तो बस यही आपका क्या हो गया आंसर, ये वैल्यू आ गई। इस प्रकार से बस आपको वैल्यू वही याद रखना है, 0 की, 30 की, 45 की और 60 की और 90 की वैल्यू याद रखना है। बस इसको चलने दो जैसा चल रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे tan, इसकी बात करते हैं। तो tan को हम 15 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, tan 45 और माइनस क्या लिख सकते हैं 30। जरा देखो क्या वही चीज आएगी, हाँ बिल्कुल वही चीज आएगी। तब क्या करना है आपको, करना क्या है, इनकी वैल्यू को देखो। इसके लिए भी एक फार्मूला बताया गया था,
tan a माइनस बी का, तो होता है tan a और माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये इसका एक फार्मूला होता है। तो यहां पर फार्मूला पुट करेंगे आप, तो tan 15 की वैल्यू निकल आएगी आपके, tan 45 माइनस tan 30 अपान 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। तो tan 45 की वैल्यू 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 अपान रूट 3 अपान 1 प्लस 1 इंटू 1 अपान रूट 3। तो इनका एलसीएम ले लोगे, इसका देखो यहाँ पर 1 है, रूट 3 एलसीएम हो जाएगा, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट 3 माइनस 1 बन जाएगा अपान इसमें डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लोगे तो रूट 3 एलसीएम आ जाएगा, तो बन जाएगा रूट 3 प्लस 1। ये कैंसिल हो गया आपका, तो आ गया रूट 3 माइनस 1 अपान रूट 3 प्लस 1। ये आपका आ गया, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर हो गया, इसको यहाँ तक लीव कर देंगे। समझ में आ गई बातें? चलो मिटाया जाए। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आफ्टर दैट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा लिखा हुआ है, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाई 4 माइनस वाई, और बीच में लगा हुआ है माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल टू, जो प्रूव करना है वो कह रहा है कि साइन एक्स प्लस वाई। क्या प्रूव करना है? साइन एक्स प्लस वाई। तो अब इसका हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस पार्ट लोगे तो ये आएगा आपके पास एलएचएस में। तो इसको अगर जरा ध्यान से देखो तो कुछ लिखा हुआ है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो ये किसका फार्मूला है? cos a प्लस b का फार्मूला। a का काम कौन कर रहा है? ये टोटल a है और ये क्या है? b है। तो अब ध्यान दो, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो ये फार्मूला बन गया cos a मतलब पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस एक्स और प्लस b मतलब क्या है आपके पास? पाई बाई 4 और माइनस का y बन गया। तो ये बन गया cos पाई बाई 4 कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 4 और माइनस एक्स माइनस का y आ गया, तो हो गया cos, ये बन गया पाई बाई 2 बन जाएगा और माइनस कॉमन ले लो यहां से, तो हो जाएगा x प्लस वाई बन जाएगा आपका। अब बताओ cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा का मतलब क्या है यहाँ पर? x प्लस वाई। यही आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन को हमको प्रूफ करना है। समझ में आ गया? चलो मिटाया जाए इसको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिखा हुआ tan पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपान tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू, जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दो। ये हमारे पास क्या है? एलएचएस और ये क्या है? आरएचएस। चाहे तो आप एलएचएस और आरएचएस लेकर दोनों को सॉल्व कर लो, वो चाहे तो क्या तरीका है आपका? एलएचएस को लो, आरएचएस क्या कर देते हैं? प्रूव कर देते हैं। चलो हम एलएचएस लेकर चलते हैं। जब एलएचएस को लेकर चलेंगे तो क्या लिखा हुआ है? tan a प्लस b
tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, b मतलब x है, अपॉन यहां पर भी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा? tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अगला स्टेप देखो, ये tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस प्लस है ना, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 इंटू tan x कितना हो जाएगा? tan x हो जाएगा, और अपॉन 1 की 1 माइनस ये क्या बन गया आपके पास? tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 1 और इंटू tan x क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास आ गया, तो अब ये डिनोमिनेटर कहां जाएगा? इसके पास जाएगा, और ये वाला इसके पास आ जाएगा। तो क्या करना है आपको? हो जाएगा 1 प्लस tan x इंटू ये कहां जाएगा? उल्टे ऊपर, तो हो जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन ये इसके पास आएगा तो 1 माइनस tan x इंटू ये भी तो इसके पास मल्टीप्लाई में जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस tan x। ये इंटू करा दो क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस ये 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर बन गया अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अरे 2 टाइम्स लिखा बच्चों, 2 टाइम्स लिखा तो उसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसे दोनों का स्क्वायर लिखा है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो बस ये आ गया आपका, यही आपका क्या है? RHS है, और आपका क्वेश्चन हो गया प्रूव। ओके, नोट डाउन। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? हाँ, लिखा हुआ है cos पाई प्लस x इंटू cos माइनस x अपॉन साइन पाई माइनस x इंटू cos पाई बाई 2 प्लस x। प्रूफ क्या करना है? cot स्क्वायर x प्रूफ करना है। चलिए देखिए प्रूफ करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है? cos पाई बाई 4। एक बार ट्राई करिए खुद से, चलिए ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए एक बार। बताया जाए? देखो cos 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है, मतलब माइनस cos x हो जाएगा इंटू cos माइनस x क्या होता है? cos x हो जाएगा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू अब cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। कैसे होता है? इंट्रोडक्शन का पार्ट देखो, उसमें समझ में आता है। क्या हो जाएगा? इंटू साइन, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, cos इंटू cos स्क्वायर इंटू साइन इंटू साइन स्क्वायर, हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cot स्क्वायर थीटा। तो बस ये हो गया आपका cot स्क्वायर थीटा आ गया। मिटाया जाए? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर दैट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 में, cos 3 पाई बाई 2 प्लस x इंटू cos 2 पाई प्लस x इंटू
बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स इक्वल टू प्रूव करना है 1। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्या प्रूव करना है? 1 प्रूव करना है। मतलब आरएचएस में आपको 1 लेकर के आना है। ये हमारे पास क्या होगा? फिर एलएचएस होगा, पक्का? हाँ ठीक, ये एलएचएस हो जाएगा हमारे पास। अरे 3π/2 का मतलब क्या होता है? देखो 3π/2 का मतलब होता है 3π × 2 × 180 अपान क्या हो जाएगा? पाई खत्म, कितना? 90 और 9 270। इसका मतलब क्या लिखा? 270 लिखा। ध्यान दो, अब आपके मन में क्वाड्रेंट आ जाना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताओ cos 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में cos क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। इसका मतलब क्या है? चेंज होता है कि नहीं होता है? हाँ, 90 और 270 में चेंज होता है। तो cos किस में चेंज कर दोगे आप? साइन में, तो हो जाएगा sin x × अरे 360 प्लस थीटा कहां पर होता है? फर्स्ट में, और फर्स्ट में क्या होता है? 360 में नो चेंज, cos में ही रहेगा, साइन होगा साइन में रहता है, इनटू इस पर cot 270 माइनस थीटा, तो 270 में चेंज होता है, तो cot किस में चेंज हो जाएगा? tan में चेंज हो जाएगा। माइनस थीटा है ना, तो माइनस कहां आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cot ही पॉजिटिव होता है, मतलब cot x हो जाएगा। और प्लस इसकी बात करो, cot 2π, तो cot क्या हो जाएगा? cot x ही हो जाएगा, क्योंकि 2π मतलब 360, और 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, और cot में ही रहता है। तो इसे हम लिख सकते हैं sin x × cos x इन ब्रैकेट, लाना कितना है? 1, तो इसे हम ब्रेक कर देते हैं, sin x अपान cos x, और प्लस इसे ब्रेक करेंगे cos x अपान sin x में ब्रेक, ये ब्रेक हो। जब इसको ब्रेक कर दिया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? sin x × cos x इन ब्रैकेट, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? cos x × sin x एलसीएम हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा sin² x प्लस cos² x, इनसे क्या हो गया? कैंसिल, और sin² x प्लस cos² x की वैल्यू कितनी होगी? 1। ये क्या हो गया? प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। पास समझ में आ गया? चलो नोट कर लो, मिटाया जाए? चलिए मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है sin n+1 × x प्लस sin n+2 × x प्लस cos n+1 × x इंटू cos n+2 × x इक्वल टू, प्रूव क्या करना है? cos x प्रूव करना है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान दो कैसे करेंगे आप, देखो ध्यान दो, ये क्या है? कुछ लिखा हुआ है, ध्यान दो, एलएचएस की बात करो। अच्छा, इसको क्या हम एलएचएस में नहीं लिखा ना, तो पहले इसको लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि प्लस में ही तो लिखा हुआ है, तो इसे लिख सकते हैं cos n+1 × x इंटू cos n+2 × x प्लस इसे बाद में लिख लो, अच्छा, sin n+1 × x इंटू sin n+2 × x लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कुछ लिखा हुआ ध्यान दो, cos a × cos b प्लस sin a × sin b, किसका फार्मूला है? ये होता है cos a - b का, इसका मतलब ये क्या है? a है, और ये हो गया आपके पास b हो गया, तो ये वो फार्मूला होता है cos a - b। a मतलब क्या है आपके पास? ये तो हो जाएगा n+1 × x माइनस b, b का मतलब क्या है? n+2 × x,
ये आने वाला है। तो cos मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा nx प्लस x माइनस, मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा nx और प्लस माइनस माइनस का 2x, ये क्या हो गया कैंसिल, तो आया क्या cos और यहां से x से 2x जाएगा, कितना जाएगा माइनस का x। अब माइनस थीटा, cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा ही होता है, मतलब cos x ही हो जाएगा, और यही आपको प्रूव भी करना है, हेंस प्रूव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मिटाएं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है cos 3 पाई बाई 2 प्लस x और माइनस cos 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4, चलो 3 पाई बाई 4 माइनस x इक्वल टू प्रूव क्या करना है आपको माइनस रूट 2 साइन x, ये प्रूव करना है। अब पहले तो ये सोचो 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, 3 पाई बाई 4 का मतलब ये होता है पाई 180 अपॉन पाई, खत्म हो गया, खत्म हो गया नहीं। तो ये कितना आ गया हमारे पास 45, कितना आ गया 45, और 45 तो 135 लिखा हुआ। ध्यान, ये cos a प्लस बी और ये क्या लिखा हुआ है cos a माइनस बी लगा हुआ। अब चाहे तो यहां पर ये भी फार्मूला लगा सकते हो cos a प्लस बी और cos a माइनस बी के फार्मूले से खोल दो, यही आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, तो हो जाएगा आपके पास cos 135 प्लस cos a इंटू cos b मतलब यही तो है x, प्लस क्या होता है sin a मतलब 3 पाई बाई 4 इंटू साइन बी और माइनस करो cos, यहाँ माइनस होने का, जब प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है। अब इसको करो तो cos a इंटू cos b, अब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, याद रखना है फार्मूला पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 4 इंटू 3 पाई बाई 4 इंटू क्या बन जाएगा आपके पास ये बन जाएगा आपके पास साइन x, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा cos 135 इंटू cos x माइनस साइन 3 पाई बाई 4 इंटू x, ठीक है, और माइनस हो जाएगा cos 3 पाई बाई 4 इंटू cos x प्लस माइनस हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 4 इंटू साइन x बन जाएगा। अच्छा ये चीजें और ये चीज क्या हो गई, देखो कैंसिल हो गई। अरे यहाँ पे 3 पाई बाई 4 लिख दिया 3 पाई बाई 4 लिख दिया, यहाँ पर लिख दो चाहो 3 पाई बाई 4, वही चीज तो होती है, ये कैंसिल हो गया तो माइनस वही चीज लिखा है, इसे हम लिख सकते हैं -2 साइन 3 पाई बाई 4 इंटू साइन x बन जाएगा बच्चा, ठीक है। तो -2 इंटू साइन 3 पाई बाई 4 मतलब साइन 150 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, कितनी होगी cos 90 प्लस साइन 90 प्लस 60 मतलब कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 बन जाएगा, हाँ, इंटू क्या हो जाएगा साइन x इंटू साइन x। तो अब क्या करना है आपको रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज कर दिया, रूट 2 इंटू 2 खत्म हो गया, क्या आ गया साइन x, तो फाइनली आ गया माइनस का रूट 2 साइन x, और यही आपको प्रूव भी करना था, हेंस क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है, दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। मिटाया जाए, मिटा दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर 6x और माइनस साइन स्क्वायर 4x, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू, प्रूव करना है साइन 2x इंटू साइन 10x, ये प्रूव करना है। चलो प्रूव करो, कोशिश करो एक बार, ट्राई करो एक बार, ट्राई करो। चलो बताया जाए। देखो अच्छा, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा होगा इसका, तो इस पर मैंने एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया गया था? कि कभी भी आपके पास साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी आ जाए, ऐसा फॉर्मेट आ जाए, तो इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये इसका एक फार्मूला होता है। तो देखो ये कहीं ना कहीं उसी फॉर्मेट का तो लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है? देखो फार्मूले से 6x, और बी का काम कौन कर रहा है? 4x काम कर रहा है। तो बस इसी फार्मूले पे रख दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये साइन ए का मतलब 6x, तो जाएगा 6x प्लस का 4x इंटू हो जाएगा साइन ए माइनस बी, मतलब 6x माइनस का 4x। तो ये फाइनली कितना आ गया? देखो 6 4 10, कितना आ गया? साइन 10x आ गया इंटू ये कितना आ गया? साइन 2x। बस यही तो प्रूव करना था आपको, हेंस प्रूव। अरे इसको पहले लिख लो और इसको बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 भी शायद दिया गया है, कुछ ऐसा ही इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है cos स्क्वायर a मतलब cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ध्यान दो, ये भी कहीं ना कहीं वही चीज लिखा। देखो अगर इसे हम ब्रेक कर दो, इसे ब्रेक कर दो, इसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस cos स्क्वायर ए, और इसे क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर बी। तो इनको जब ब्रैकेट करोगे तो बी पहले आ जाएगा और ए आगे आ जाएगा, तो मतलब इसे हम cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर बी भी लिख सकते हैं। वही फार्मूला, इसका फार्मूला भी सेम होगा। इसका मतलब यहां पर क्या करना है, ये किसका काम करेगा? ए का, और ये बी का। ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। ए इज इक्वल टू, देखो बी जो है ए कहां होता था? बाद में, और बी कहां होता है? पहले। ए का काम कौन करा दो इसको? 6x ए का काम करेगा, और बी का काम कौन करेगा? यहां से 2x। फार्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी, मतलब 6x और प्लस का 2x इंटू क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस बी, 6x माइनस का 2x। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन 8x इंटू साइन 4x। ये आंसर हो गया, और ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। बात क्लियर हो गई होगी? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू प्रूव करना है
4 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x, ये आपको प्रूव करना है, cos स्क्वायर x, ठीक है। चलो देखते हैं, साइन 2x 2 साइन 4x प्लस का साइन 6x, देखते हैं प्रूव करते हैं इसको। एक बार ट्राई करो खुद से, ट्राई करो, आप लोग खुद से ट्राई करो एक बार। तो देखो यहां पर फार्मूला आपको एक बताया गया था साइन c प्लस साइन d का, क्या बताया था, साइन c प्लस साइन d का फार्मूला बताया था मैंने, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, ये एक फार्मूला आपको बताया गया था, बस इसी फार्मूले को यूज करना। देखो यहां पे क्या लाना है, 4x, यहां पे 4x दिख रहा है ना आपको, ये 4x दिख रहा है, जब 4x दिख रहा है तो 4x से कोई मतलब ही नहीं है आपका, कुछ ना समझो, इसको ले लो, ये मान लो c है और ये क्या है d है, इसको c मान लो और इसको d मान लो, तो c और d का फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, देखो सिंपल सा हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2, मतलब 6x प्लस 2x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d, 6x माइनस 2x बाई 2 हो जाएगा, इंटू क्या प्लस, ये लिखा है, लिखा है क्या लिखा है, 2 साइन 4x, ये लिख दिया। तो यहां से कह सकते हैं 2 साइन कितना हो जाएगा, ये 4x बाई 2 इंटू कॉस 8 हो जाएगा, सॉरी 8x बाई 2, कितना हो जाएगा 4x बाई 2 प्लस का 2 साइन 4x। अब यहां से इसे लिख सकते हैं 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x। टोटल से क्या कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है 2 यहां पर भी, यहां पर भी 2 ले लिया, साइन 4x साइन 4x, चलो ये कॉमन हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, 1 यहां से बचा हुआ है, नहीं यहां से बचा हुआ cos 2x और प्लस यहां से बचा हुआ है 1, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी प्लस 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 2 2 जा 4, क्या बन गया cos स्क्वायर साइन 4x, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, देखो यही प्रूव करना था, यही आपका आरएचएस है, हाँ यही आपका आरएचएस है। तो क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है, समझ में आ गई बात है, चलो नोट कर लो, नोट कर लिया, चलो एक क्वेश्चन और देख लिए थे, 15 क्वेश्चन हो ही जाते हैं। चलो आज क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है 15 नंबर में, cot 4x इंटू क्या लिखा हुआ है, साइन 5x और प्लस का साइन 3x इक्वल टू लिखा हुआ है cot x इंटू साइन 5x और माइनस का साइन 3x, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये प्रूव करना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चनों को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, LHS और RHS दोनों को लेकर के सॉल्व कर लेंगे, एक बार खुद से ट्राई करेंगे, आप लोग करिए, खुद से ट्राई करिए एक बार, हो जाएगा।